ये कहानी उस शख्स की है कि जिसे तारीखी हवालों के मुताबिक इंसानी तारीख का सबसे ताकतवर इंसान कहा जाता है। एक ऐसा इंसान जो तन तनहा हजारों इंसानों को कत्ल कर देने की सलाहियत का मालिक था, लेकिन हजारों इंसानों के काबू में ना आने वाले उस शख्स की तबाही का सेहरा एक हसीन औरत के सर जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के कुछ अरसा बाद तक कौम बनी इसराइल अपनी ज़मीन पर सुकून के साथ रही। रफ्ता रफ्ता इस कौम में सरकशी अपनी हदों को छूने लगी। तब अल्लाह पाक ने फ़लस्तीनी कौम अमालका को बनी इसराइल पर मुसल्लत कर दिया। उस कौम ने बनी इसराइल के शहर छीन लिए, उनके आदमियों को गिरफ्तार किया और तरह तरह के मजालिम ढाने लगे। ऐसे हालात में कौम बनी इसराइल में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सैमसन रखा गया। रिवायात के मुताबिक सैमसन की पैदाइश से पहले उसकी माँ ने खुदा के हजूर ये मन्नत मानी थी कि अगर उसके घर लड़का पैदा हुआ तो वो उसे शराब और दीगर बुराइयों से दूर रखेगी, उसके अलावा जिंदगी में कभी उसके बाल ना कटवाएगी। चनाचा सैमसन की पैदाइश के बाद कभी इसके बाल ना कटवाए गए। सैमसन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा हुआ तो दूसरे लड़कों की निस्बत जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा ताकतवर था। इतना ताकतवर कि एक मरतबा जंगल से गुजरते हुए सैमसन का सामना एक शेर से हुआ जिसे सैमसन ने बआसानी मार डाला। लड़कापन के दौर में सैमसन अपनी बस्ती को छोड़कर फलस्तीनी कौम अमालका के शहर देखने रवाना हुआ। वहां सैमसन की मुलाकात तेमना नामी एक लड़की से हुई। ये दोनों आपस में मोहब्बत करने लगे। अपनी खानदानी झगड़ों के बावजूद इन दोनों ने एक होने का फैसला किया, लेकिन इस शादी के दौरान सैमसन अपनी शादी में आए मेहमानों यानी कौम अमालका के चंद अफराद से एक शर्त हार बैठा। अब तय ये पाया कि जब तक सैमसन शर्त में हारी गई रकम यानी 30 कपड़े के थान ना लौटा दे, उसकी बीवी तीमना यही यानी कौम अमालका के पास रहेगी। सैमसन मायूसी की हालत में उस शहर से निकला और कुछ दूर मौजूद एक इसराइली काफले के 30 आदमी मार डाले। उनका मालो असबाब लूटकर शर्त में हारी रकम चुकाने वापिस आया, लेकिन उस वक्त तक तेमना का बाप उसकी शादी किसी दूसरे शख्स से कर चुका था। तैश में आकर सैमसन ने 300 लोमड़ियां पकड़ी। उसने दो लोमड़ियों की दुमें बांध दी और दुम की गांठ में एक मुश्किल बांधी और जलती मशलों के साथ लोमड़ियों को फलस्तीनियों के खेतों में छोड़ दिया और कौम अमालका के तमाम खेत जला डाले। इसके बदले में अमालका के लोगों ने उसकी साबका बीवी और ससुर को मार डाला। इसके अलावा उन्होंने कौम बनी इसराइल को मजबूर किया कि वो सैमसन को उनके हवाले कर दें। बनी इसराइल ने अपनी जान बचाने की खातिर सैमसन को कौम अमालका के हवाले कर दिया, लेकिन सैमसन ने अमालका के काबू में आने के बजाय महज एक गधे की हड्डी की मदद से उनके 1000 सिपाही मार डाले। सैमसन के इस कारनामे ने बनी इसराइल में उसे खूब मकबूल बना दिया, यहाँ तक कि यहूदियों ने उसे अपना काजी मुंतखब कर लिया। दूसरी तरफ कौम अमालका में इसका खौफ इस कदर बैठ गया कि वो सैमसन के मुकाबले पर आने से कतराने लगे। उनकी गुलामी में रहने वाली कौम यानी बनी इसराइल अब सैमसन के बलबूते पर अमालका से जंग के ख्वाब देखने लगी थी। इस मसले ने कौम अमालका की नींदें उड़ा दी। वो दिन रात सैमसन के खिलाफ साजिशें करने लगे। जब कोई साजिश कामयाब ना हुई तो उन्होंने अपनी कौम से दलाइला नामी एक निहायत ही हसीन और खूबसूरत औरत को मुंतखब किया और उसे सैमसन की ताकत का राज मालूम करने की जिम्मेदारी सौंपी। बदले में तमाम सरदारान अमालका ने उसे 1100 चांदी के सिक्के देने का भी वादा किया। ये औरत सैमसन से उस नाजो अंदाज से मिली कि वो इसका दीवाना हो गया। ये दोनों मुख्तलिफ वादियों में घूमते और मोहब्बत की पतंगे चढ़ाते। एक दिन मौका देखकर दलाइला ने सैमसन से उसकी ताकत का राज दरियाफ्त किया, जिसे सैमसन ने टाल दिया। रफ्ता रफ्ता दलाइला का इसरार बढ़ता रहा, यहाँ तक कि उसने सैमसन को अलैदगी की धमकी दी। इश्क के हाथों में मजबूर सैमसन ने दलाइला को बताया कि वो जब से पैदा हुआ है उसके बालों को नहीं काटा गया और उसकी शानदार ताकत का राज भी उन्हीं बालों में है। सो एक रात मौका देखकर जब सैमसन दलाइला की गोद में सर रखकर सो रहा था, दलाइला ने उसके लंबे लंबे बाल काट डाले। उसी रात कौम अमालका के सिपाहियों ने सैमसन पर हमला किया, लेकिन इस मर्तबा वो अपना दफा ना कर सका। कौम अमालका ने सैमसन को गिरफ्तार करके उसके साथ निहायत जिल्लत आमेज सलूक किया। जंजीरों में जकड़कर उसकी आंखें निकाल दी गईं। बाद अज़ां एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। इस एहसान के बदले में दलाइला को खूब दौलत से नवाजा गया। उसके बाद दलाइला के बारे में कोई तस्करा नहीं मिलता, लेकिन आज भी उसका नाम बेवफाई और बददियानती के ज़मरे में बतौर ज़रबुल मिसल आम है। कुछ अरसे बाद सैमसन पर फतह पाने की खुशी में उस कौम यानी अमालका ने अपने सबसे बड़े देवता डिजोन के एजाज में एक तकरीब का इनेकाद किया। आज तमाम अवाम की शाही महल में खास दावत थी। शराब व शबाब अपने अरूज पर थी, कहीं मौसीकी बज रही थी तो कहीं रक्स किया जा रहा था। ऐसे में बादशाह के हुक्म पर उनके सबसे बड़े दुश्मन सैमसन को पेश किया गया। महफिल में मौजूद तमाम हाजरीन ने उसके साथ बदतमीज़ियां की, उस पर कूड़ा क्रिकेट फेंका और कूड़े बरसाए गए। कौम अमालका फतह के नशे में चूर अयाशियों में मसरूफ थी और दूसरी तरफ सैमसन ने अपने गुनाहों से तौबा करते हुए अल्लाह पाक से उसकी ताकत बहाल करने की दुआ मांग रहा था। उसकी ये दुआ कबूल हुई और सैमसन की ताकत लौट आई। सैमसन को जिन दो मजबूत सतूनों के बीच खड़ा किया गया था, उसने अपने जोरे बाजू से उन्हें धकेलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में ये सतून गिर गए और देखते ही देखते सारा महल जमीन बोस हो गया। बाज़ मौरखीन इसे तारीख इंसानी का सबसे पहला खुदकुश हमला भी करार देते हैं। इस हमले में सैमसन के साथ साथ तकरीबन 3000 लोग मारे गए। इसके बावजूद आइंदा चंद सालों तक
तक बनी इसराइल कौम अमालका के ज़ेर तसल्लुत ही रही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उसे अमालका के पंजे से छुड़ाने की खातिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया, जिन्होंने अपनी गुलैल के जरिए अमालका के सबसे ताकतवर इंसान जालूत को मार गिराया और आखिरकार बनी इसराइल को कौम अमालका पर फतह नसीब हुई। यह वाक़या बाइबल और तालमूद में मौजूद है, जबकि मुख्तलिफ मुसलमान मौरखीन ने भी इसे अपनी तफसीर और तारीखी किताबों में शामिल किया है।